दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कन्याल हिंदी कहानी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज शिवरात्रि के अवसर पर हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है गरीब बहू का शिवरात्रि पूजन। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गरीब बहू का शिवरात्रि पूजन। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली सुमित्रा का जीवन संघर्षों से भरा था। वह गरीब थी, लेकिन उसका मन बड़ा था। उसने बचपन से ही माँ पिता से सीखा था कि भक्ति और श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं होता। शादी के बाद जब वह अपने पति मोहन के घर आई, तो उसने देखा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मोहन दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर घर में 2 वक्त की रोटी नसीब होती। लेकिन सुमित्रा हमेशा प्रसन्न रहती। उसे भरोसा था कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और एक दिन उसका जीवन जरूर बदलेगा। इस बार की महाशिवरात्रि उसके लिए बहुत खास थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार शिवजी की पूरे विधि विधान से पूजा करेगी और उपवास रखेगी। लेकिन क्या यह संभव था? क्या गरीबी उसकी आस्था के आड़े आएगी, या फिर भगवान शिव उसकी भक्ति की परीक्षा लेंगे? आइए जानते हैं। शिवरात्रि के 2 दिन पहले की बात थी। मोहन घर आया तो देखा कि सुमित्रा मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, यह दीपक क्यों बना रही हो? सुमित्रा ने प्रेम से उत्तर दिया, इस बार शिवरात्रि पर मैं शिवजी की पूजा करूंगी। दीप जलाकर उनका अभिषेक करूंगी। मोहन थोड़ी चिंता में पड़ गया। सुमित्रा, हमारे पास तो खाने को मुश्किल से कुछ होता है। दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद, इन सब की जरूरत होगी पूजा के लिए। इतना सब कैसे होगा? सुमित्रा मुस्कुराई। भगवान शिव मन की भावना देखते हैं, धन संपत्ति नहीं। मैं अपनी श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न करूंगी। मोहन उसकी भक्ति देखकर चुप हो गया। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुमित्रा ने सुबह स्नान करके संकल्प लिया कि वह पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी। न फल, न फूल, न दूध, न बेलपत्र। सुमित्रा ने घर के बाहर रखी तुलसी के पास बैठकर महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपया मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। शाम हो गई, लेकिन पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। मोहन भी दिन भर मजदूरी के बाद खाली हाथ लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुमित्रा, आज कोई काम नहीं मिला, कुछ पैसे भी नहीं मिले। सुमित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूजा कर लूंगी। यह देखकर मोहन को बहुत दुख हुआ। रात का समय हो गया। सुमित्रा ने सोचा कि वह खुद ही मिट्टी का शिवलिंग बनाएगी और उसी की पूजा करेगी। वह घर के पीछे गई और अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। फिर नदी से पानी लाकर अभिषेक करने लगी। तभी अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। बेटी, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? सुमित्रा ने तुरंत अपना अभिषेक का जल उन्हें दे दिया। साधु ने जल पीकर कहा, बेटी, तूने अपनी पूजा का जल मुझे पिलाया, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इतना कहकर उन्होंने एक पोटली दी और चले गए। जब सुमित्रा ने पोटली खोली तो उसमें बेलपत्र, चंदन, धतूरा, भस्म और कुछ फूल थे। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सुमित्रा के पास पूजा की सामग्री थी। उसने श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना शुरू की। पूरी रात नमः शिवाय के मंत्रों से गूंजती रही। वह पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाती रही। जब रात का अंतिम पहर आया तो अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। सुमित्रा ने आंखें खोलीं तो देखा कि साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती वहां खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है। मैंने तेरी पूजा स्वीकार कर ली है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। सुमित्रा ने भावुक होकर कहा, प्रभु, मेरी तो बस इतनी इच्छा थी कि मैं आपको श्रद्धा से पूज सकूं। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। शिवजी बोले, तूने जल से मेरी पूजा की, इसलिए अब तेरे घर में कभी जल और अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सुबह जब सुमित्रा उठी तो घर के बाहर कुछ रखा हुआ था। 1. एक बड़ी मटकी जो कभी खाली नहीं होती थी। 2. धन धान्य से भरी हुई बोरियां।
3 सोने चांदी के कुछ सिक्के। मोहन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, यह सब महादेव की कृपा है। अब वे पहले की तरह गरीब नहीं थे। महादेव की कृपा से उनका जीवन बदल चुका था। दोस्तों, सुमित्रा की कहानी ये बताती है कि अगर सच्चे मन से शिव जी की भक्ति की जाए तो वह भक्त को कभी निराश नहीं करते। उनकी पूजा के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा की जरूरत होती है। अब गांव में यह कहानी प्रसिद्ध हो गई कि कैसे एक गरीब बहू की भक्ति ने महादेव को प्रसन्न कर दिया।